सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का पेपर आज 20 फ़ेब को होने जा रहा है 2025 में। इसके लिए स्टूडेंट को क्या करने हैं और क्या छोड़ने हैं, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न आपको क्या होना है, क्वेश्चन पेपर के सैंपल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होने और किस तरह से आपको इसको कवर करने हैं। तो सीबीएसई क्लास 10th की जो मार्किंग स्कीम है आउट ऑफ 80 मार्क्स, इसमें ये कहा गया है कि आप देख लीजिए केमिकल सब्सटेंस या नेचुरल बिहेवियर से 25 मार्क्स है, लिविंग वर्ल्ड से 25 मार्क्स, 50 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना से 12 मार्क्स और इफेक्ट ऑफ करंट से 13 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्स से 5 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स आपको इसी तरह से आएँगे। यही आपके इम्पोर्टेंट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये है। अब आपको इसके लिए ये देखने होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए जो क्वेश्चंस होगा, इसमें इस तरह से एक इक्वेशन दिया जाएगा पीबी प्लस CuCl2, सो PbCl2 बनाएगा और Cu प्लस। तो एक ये जो एग्जांपल होगा किस तरह का होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपको यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन डी है तो आप इस सही आंसर दे देंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर डी के बाद आप रिएक्शन भी लिख देंगे। इसी तरह से आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, जो चमक वाला होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो आपका यहाँ भी ऑप्शन डी है, तो आयोडीन लिख देंगे कि नॉन मेटल होने के बाद भी यह लस्ट्रस है, मेटल का कैरेक्टर रखता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पर है कि नॉट केमिकल रिएक्शन है, तो डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर या नॉन केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग केमिकल रिएक्शन है, सोअरिंग ऑफ मिल्क केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड हमारे बॉडी में होता है, ये भी है। तो इस तरह से आप केवल ऑप्शन ही नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशन में ऑप्शन के साथ वाले पार्ट को भी लिख देंगे, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो हुई 1 मार्क्स की बात, जैसे कि मेंडल के आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम को बताता है कि जो टोटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो 4 टॉल प्लांट एंड 1 मीडियम हाइट प्लांट, ऐसा अगर है तो डी ऑप्शन है। तो जनरली आपको इससे देखना होगा और इसी के हिसाब से आप इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी तरह से देखने को मिलते हैं। हाँ, एक कभी-कभी इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट इन हायरार्की और फॉर द मोस्ट टू द लीस्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की मोस्ट से लिस्ट क्या है, तो प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकिल एंड डिस्पोजल, ये बात है। जनरली ऑप्शन डी एमसीक्यू में बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो ये 2 स्टेटमेंट वाले होंगे, एक असर्शन होगा, दूसरा रीजन होगा और आपको बताना होगा कि क्या सही है। एक बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, लेकिन आर और ए एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दे दिया है। Assertion है जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैल्किनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर ए है जो पूरी तरह से आप देखेंगे कि फॉल्स है, और क्योंकि जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करने पर एयर के प्रेजेंस में वो जिंक ऑक्साइड को फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं रिलीट करेगा। तो लेकिन आर टू है कैल्किनेशन, एक प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट और को हीट किया जाता है स्ट्रांगली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा कि ए इज फॉल्स लेकिन आर इज ट्रू। तो इस तरह से आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक रहेंगे, शॉर्ट आंसर वाले रहेंगे। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का रेडियस और कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकल लेंथ बनाना होगा। तो कर्वेचर ऑफ सेंटर इज सी, तो सी फोकल लेंथ होता है C/2। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 है, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। याद रखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि अगर ए यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स को शॉर्ट आंसर वाले में रिड्यूस कर दिए जाएंगे। इस तरह से वन वर्ड वाला भी रहेगा कि आंसर वायलेट हैज़ द मैक्सिमम डेविएशन फॉर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पर है यूजिंग कुल्हाड़ एज डिस्पोजल कप टू सेव। यहाँ पर ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो उसका एक आंसर ये हो जाता है कि फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से सबसे ज़्यादा तो ये वायलेट का था। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन है देखिए कि एक आपके पास असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक बल्ब है और वो उसको 5 वोल्ट का रेट किया गया है और 100 मिली एम्पियर का है, तो उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर वोल्ट निकाल लिया, फिर करंट उसका देख लिया कि कितना है। अब यहाँ पर आई है तो 10 इंटू 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये चूंकि ये हमको निकालना होगा ना, 100 मिली एम्पियर है, तो जब हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.1 एम्पियर होगा। और V/1R के फार्मूला से हम लोग निकालेंगे और रेसिस्टेंस का आइडेंटिटी दे देंगे।
यानी कि यूनिट हम लोग देंगे, अगर यूनिट नहीं देंगे तो मार्क्स काट लेगा। फिर 27 से लेकर 33 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस हैं, इसके 3 पार्ट हैं, तो याद रखने हैं कि पार्ट 1 के भी आंसर देने हैं, जैसे कि पूछा है व्हाट डू यू फील अबाउट द टचिंग द टेस्ट ट्यूब द व्हेन बेरियम ऑक्साइड इज एडेड। पहला क्वेश्चन का आंसर स्टेट द इंटरफेरेंस, तो आपको इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर राइट द बैलेंस्ड केमिकल, तो आप ये भी लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इसके लिए लिखें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 27 से लेकर 33 तक देंगे। ये मैंने अपने इसी पर यूट्यूब चैनल पर पहले वाले वीडियो में शेयर कर दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे कि किस तरह से ये डायग्राम का नेमिंग होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो फिगर है उसको इस तरह से आंसर लिखने के क्या तरीके होंगे। फिर आंसर 3 है गिव द फंक्शन लेबल एबीसी, तो आप इसको ये फंक्शन भी देंगे। व्हाट डज़ द फिगर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। फिर नेम करना एबीसीडीई, फिर आपके पास गिव द फंक्शन ऑफ लेबल, तो यहाँ पर आपको ये भी लिखने होंगे। इस तरह से 3 क्वेश्चंस के आंसर को देने पर फुल मार्क्स दिए जाने हैं। अब क्वेश्चन डी जो कि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 34 से 36 तक, तो इसके लिए आपका एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट रहेगा और इसके बाद 2 ऑप्शंस रहेंगे और इसमें इंटरनल ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा आंसर द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3CH6O, और इसका आप एक बना देंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके बारे में जो आपको लिखने हैं तो सेकंड ग्रुप में लिख देंगे। तो यहाँ पर उसके इंटरनल ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आप साइंस के क्वेश्चन के आंसर को आप अप्रोच करेंगे।